क्वालिटेटिव एनालिसिस की क्वालिटेटिव मतलब कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि मान लो अगर कोई ए बी नाम का इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी, हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो। देखो हमने ए बी इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये डिसोशिएट हो गया। बहुत ध्यान सुना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। हाँ बोलो बोलो भाई, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, बोल भैया। हेलो भैया क्या आगे भी कुछ बोल ले। ये कंफ्यूज है, देखो इधर। अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट आपका आयन में डिसोशिएट हो गया है। देखो इधर अब आगे, जैसे HCl लिया था हमने, तो किसमें टूट गया हमारा, H प्लस में और Cl माइनस के अंदर, H प्लस में और Cl माइनस के अंदर। इसी तरीके से H2SO4 लिया, तो ये आयंस तो हमारे डिसोशिएट हो रहे हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस ये करना है, अब हमें डिस्कस ये करना है कि कितना जाएगा, उसकी अमाउंट कितनी होगी, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम कितना जाएगा। भाई ये तो आप पता लगा चुके, हाइड्रोजन जाएगा या सोडियम जाएगा। सोडियम में अगर हाइड्रोजन में किसी को जाना है तो हाइड्रोजन जा रहा है अगर आपका रिडक्शन के वक्त, तो कितना जाएगा, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो ये डिस्कस करने के लिए हमारे पास 2 लॉ हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ का नाम है हमारा फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडेज फर्स्ट। अगर आपका सिलेबस रिड्यूस होता तो सबसे पहले ये टॉपिक हटेगा आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मत करवाओ सर फिर। कोई नहीं, कर लेते, इतने छोटा सा टॉपिक है, कम से कम तुम्हें भैया आइडिया। हाँ बोलो, बोल भाई भैया। अगर अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ तो दोनों लोग कटेंगे। दोनों लोग कटेंगे, हाँ ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखना, इसने क्या बोला, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसने बोला कि आप जितना, ध्यान सुनो, इसने बोला आप जितना करंट, मतलब जो वेट, जितना करंट आप, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसने ये बोला कि आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट से कोई करंट पास किया, ठीक है, इसने सिंपली ये बोला कि इस बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा, इस बैटरी से जितना चार्ज, इस बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा उतना ही वेट डिपॉजिट होगा, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। सिंपल एक डेफिनेशन, एक लाइन डेफिनेशन है। तो इसने क्या बोला, ऑन पासिंग द करंट वेट ऑफ एनी कंपाउंड डिपॉजिट और डिकम्पोज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ। तो फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, फेराडे, फेराडेज फर्स्ट लॉ। देखो एक बार लिख लेते हैं फिर समझाता हूं। इसने बोला आप जितना करंट पास करोगे ना, जितना चार्ज उससे पास करेगा उतना ही वेट डिपॉजिट होगा। सिंपल, बहुत सिंपल ला इसने बोला, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक बार लिख लो इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन लिख लो एक बार जल्दी से, लिख लो, ऑन पासिंग द करंट, ऑन पासिंग द करंट weight of any compound, weight of any compound deposit or decomposed is directly proportional to, is directly proportional to क्वांटिटी, ध्यान सुनना इस बात को, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट थ्रू इट। इसने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बोला, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मास है वो कितना डिपॉजिट करता है वो आपका क्यू पे डिपेंड करता है। ये इसका रिलेशन, एक बार एक डेफिनेशन और लिख देते हैं बहुत सिंपल सी, एक दूसरी और समझ लेते हैं, फिर इसको डेरिवेशन, डेरिवेशन ही सिंपल इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप दूसरी डेफिनेशन में ये लिख सकते हो, द मास ऑफ ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, किसी इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट किसी सब्सटेंस का प्रोड्यूस्ड हो रहा है,
at any electrode is directly proportional to is directly proportional to the quantity of charge और इलेक्ट्रिसिटी, अगर सिंपल टर्म में लिखूं तो इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट, पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, या सिंपली इट मतलब यहाँ पे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। भैया हाँ बोल भाई बोल। ये जो ऊपर डेफिनेशन है इसमें वेट है, हाँ तो करंट वेट क्या मतलब? बताता हूँ, पहले लिख कहाँ पे, ऑन पासिंग दी करंट, ये मतलब कोमा, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट मतलब कोमा दे रहे हम यहाँ पे, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस की, अगर किसी सब्सटेंस, अगर उस इलेक्ट्रोलाइट से अगर हम बिजली पास करते हैं तो उस अमाउंट का जो वेट है, जो वेट इलेक्ट्रोलाइट का, वो कितना डिपॉजिट होगा, कितना टूटेगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पे से कितना चार्ज पास किया आपने, ये मतलब है। भैया आप जब बिजली पास करते हैं तो क्या पास होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आई टी होता है आइडिया कुछ इसके बारे में, आई इंटू टी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया आपका? कहाँ पे, फिजिक्स में? हाँ, और कहाँ होगा, हो गया। हो गया तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। चलो, एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, आपने मोल्टन स्टेट लिया, उसकी एक्वस स्टेट ली, आपका मतलब ये है। बताओ मुझे जल्दी से, इसे नोट कर लो। जनरली ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना, जनरली ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। चले, देखो इधर क्या मतलब, इसे सिंपल डायग्राम से अगर मैं समझाना चाहूं, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसके अंदर कॉपर सल्फेट था, शशिकांत समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। देखो, आपने इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करी, आई, आई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करी आपने इससे, तो इसने ये बोला कॉपर सल्फेट से अगर मैंने आई करंट पास किया तो इससे क्या हुआ, कॉपर 2+ और SO4 2- में ब्रेक डाउन होगा, जिस पर अगर आपको याद हो तो कॉपर क्या होता है, कॉपर किस पे जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, जहां पर इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसने सिंपली ये बोला कि ये कॉपर 2+ आयन ना कितना डिपॉजिट होगा, कितना डिपॉजिट होगा, वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके, आपने उससे चार्ज कितना पास किया, या आपने उससे बिजली कितनी पास सर ये की। आई क्या है? आई करंट, स्मॉल आई को हम करंट से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में ना, स्मॉल आई का मतलब करंट होता है, लेकिन ध्यान सर वो रखना। तो बड़े आई से होता है करंट डिनोट दोनों तो। से डिनोट कर देते हैं हम, दोनों से। ये तो आई तो बोल 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 बोल। स्मॉल आई से तो भैया बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी वोल्टो फैक्टर डिनोट डिनोट होता है सर। दोनों से डिनोट कर भाई, देख ध्यान सुनो मेरी बात, अरे चैप्टर सर के। एक हाँ बार बताओ सर, हाँ हाँ। अगर कोई कुछ वैसे सर भी चलने जाएंगे ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा सुनो, चलो आप अपने इच्छा अनुसार आप इसे आई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं बस, ठीक है ये ले। ठीक है सर। पता है, आप भैया जाओगे, हाँ और बोलो बोलो। फिर बुक बुक में क्या रखा है? बुक में भाई मैंने बुक पढ़ी नहीं, जो लिखा हुआ देख लेना, ठीक है, दोनों लिखे मिलते हैं, स्मॉल आई लिखा मिलता है वैसे जनरली, बाकी फिजिक्स में कैपिटल आई लिखते हैं, केमिस्ट्री में फिर स्मॉल आई तो सर लिखते हैं। स्मॉल आई कर दो। देख, देखो एक बात बता रहा हूँ, सर ध्यान सुना मेरी बात को बहुत गौर से स्मॉल सुनो। आई कर दो सर अब। सुनो तो मेरी बात सुनो। अरे एक सर फिर कंफ्यूज होंगे, स्मॉल आई कर दो। पहले भी कंफ्यूज होगा, अब नहीं होगा, देखो ध्यान सुनो भाई, आई का मतलब अब ना, नहीं होंगे देखो, भैया सर कर दो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सुनो, इलेक्ट्रिसिटी आप नो चेक, करो, हाँ बोलो। सर राइट साइड आई छोटा कर, आई लिख दो, लेफ्ट साइड बड़ा आई लिख दो। सर स्मॉल आई कर दो सर। चलो नोट ठीक से है। स्मॉल आई दिया हुआ है। अच्छा देखो आपकी इच्छा, अच्छा नोट साथ में खोल रखे हैं क्या आप लोगों ने? और सर क्या करें सर? अच्छा, तेरे को मैंने बोला था कॉपी पेन लेके बैठा के साथ में, देखो इधर, अरे सर देखो करूँ क्या सर वीडियो ऑन? नहीं 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 नहीं, देखो इधर ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अब देखो, अब गौर से सुनना, इसके जितने न्यूमेरिकल हैं, अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर मैंने अभी जो आपको समझाने वाला हूँ, अगर वो आपने 15 मिनट ध्यान से सुन लिया ना, पूरा फेराडे फर्स्ट लॉ समझ में आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। चलें आगे, देखो इधर, अब ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, देखो मुझे एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन,
1.6 1.6 into into 10 10 raised to to the power minus minus 19 coulomb. ये पढ़ा 19 आपने, 1.6 इंटू 10 रेज टू Yes, sir. पावर माइनस 19 कूलम। minus 19 coulomb. ये समझ में आया? ये बात समझ में आई? मुझे ये बताओ जल्दी Yes, से sir. पहले तो। ओके, Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, चार्ज जो एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है, नंबर कितना होता है एक मोल में? So 6.02 वो into 10 डेट to power करो। हाँ, तो 23 चार्ज ऑन particle. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मोल पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मोल पीछा नहीं छोड़ेगा आपका किसी भी चैप्टर में इतनी आसानी से। एक चैप्टर और रह गया मोल के लिए, तो मोल को मत भूलना अभी। मोल, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Na। तो एक बात हो, Na इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 है तो एक मोल पे कितना चार्ज हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई कर n से मल्टीप्लाई। रिवा बेटा समझ में आया ये आपको? हाँ हाँ भैया। ठीक है, ओके। देखो आप इसको सॉल्व करना है, ये मतलब सॉल्व करना मतलब अरे अभी आपको समझ में आया बेटा? आ रहा भैया। पक्का ना? देख, ये मोल पीछा नहीं छोड़ा तेरा, मैं पहले बता रहा हूँ। कहाँ पढ़ा था ये? 9th क्लास में। ओके देखो इधर 96, इसे सॉल्व करना, 96486 कूलम आएगा। अच्छा, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ध्यान सुना। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, सी का मतलब यहाँ पे कूलम है। तो इस पूरे चैप्टर के दौरान देखो ये वैल्यू तो होती है ये, लेकिन ऐसे अप्रोक्सीमेटली हम 96500 लेके चलेंगे, ध्यान रखना। पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हर एक बुक में यही लिखी मिलेगी आपको अप्रोक्सीमेशन। ये बात समझ में आई? मतलब इसका मतलब सर अगर ये भैया। 96486 लेंगे एक सेकंड, एक तो गलत हो एक- जाएगी वैल्यू। दोबारा बोल। अगर ये वाली 96486 कूलम लेंगे तो बिल्कुल गलत आंसर नहीं होगी, गलत हो बिल्कुल जाएगा। बल्कि बहुत एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर उसी आंसर को आप अपनी थ्योरी की किसी बुक से पीछे से मैच करोगे ना आंसर, तो आंसर मैच नहीं होगा। ये रीजन है, क्योंकि उसने जो ठीक है। आंसर निकाल रखा होगा 96500 लेके निकाल रखा होगा, ये रीजन है। ठीक है। भैया हाँ बोल। फिर एक्चुअल में और इसमें डिफरेंस आ जाएगा फिर तो। हाँ आ जाता, थोड़ा सा आता है, इतना चलता है। हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ध्यान सुन, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमें सिर्फ फिनोमिना समझना इस चैप्टर के दौरान। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। मतलब इसने क्या बोला, फेराडे ने क्या बोला कि अगर कितना सब्सटेंस, जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, कॉपर 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि कॉपर बन जाए? मुझे ये बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन। दो भैया। दो इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, अब इस बात को ध्यान सुनना। ये दो है ना, ये दो आपका एन फैक्टर होगा। यहाँ पर समझाता हूँ कैसे। और यहाँ पर जो दो होता है वो एक मोल होता है, ध्यान सुनना। सर ये एन सॉरी फैक्टर सॉरी वगैरह सॉरी, रहते सर, ये बता देना। क्या एन फैक्टर क्या होता है? हाँ सर, ये निकालने भी नहीं आते। अच्छा जी, चलो ये भी सिखा देंगे आपको। और बताओ, वैसे मैंने आपको बता दो नॉर्मलिटी सर में आपको। सिखाया था मैंने आपको ये। नहीं सर, वैसे बताए थे आपने कि मतलब इसका ये होता है S3 की हाँ वजह चल से ठीक है, उनका। बस वो इतना ही जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं, बता दूंगा थोड़ा सा और डिटेल में लेके समझा दूंगा इसे। अब देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जो मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को। आपने एक मोल का, अच्छा एक चीज और बतानी रहेगी यहाँ पर, इसी को एक फेराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एक फेराड, एक फेराड लिख सकते हो। भैया इसे लिख लें। ये लिखना है, लिख लो जल्दी लिखो। इसी को 1 फेराड बोलते हैं, इसे नोट कर लो। पूरे चैप्टर के दौरान ये यूज करूंगा बार बार, ध्यान सुनना। पूरे चैप्टर के दौरान यूज करूंगा बार बार मैं इसे। भैया हम्म, या हमने फेराड यूनिट पढ़ी है फिजिक्स में। हाँ पढ़ी है फिर। ये चार्ज हमने की, उसमें पढ़ी है भैया कैपेसिटेंस में। हाँ तो चार्ज की यूनिट होती है ना, कितना चार्ज स्टोर होता है। हाँ कैपेसिटेंस में पढ़ी थी, वो याद है, कराई थी हाँ सर ने। हाँ, तो फिर चार्ज कितना स्टोर होता है उसी पे, तो उसी की यूनिट है ये भी। जैसे एक एटीएम के अंदर कितने बार होते हैं? 1.0125 होते हैं ना। उसी तरीके से एक मोल के अंदर कितना चार्ज होता है? 96500। उसी वो किसके इक्विवेलेंट? आपका एक फेराडे की। इसे नोट कर लो, बहुत ध्यान से सुनना, इसे नोट कर लो, फिर आगे चलता हूँ जल्दी से। कॉपी में साथ ही साथ लिखते रहो, नहीं समझ में आएगा दोबारा फिर पूछ लेना। यस सर, लिख रहे हैं सर। भैया हम्म, इससे पिछला पेज क्या था एक बार करियो। इससे पेज पिछला ये था। और इस, हाँ ये तो लिख लिया। हम्म। अगला अभी अभी कुछ लिखवाना है अभी इसके, फेराडे लॉ के बाद कुछ लिखवाना है मुझे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ समझाना था, तो मैंने ये समझाया आपको। अब फेराडे समझाऊंगा, फेराडे की डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। चले, अब ध्यान से सुनना।
फैराडे ने ये बोला कि कितना वेट किसका कितने डिपॉजिट हो रहा है किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए ध्यान सुना, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, एक कांस्टेंट Constant. जिसका नाम है z q। अब ध्यान सुनना, w क्या है, वेट डिपॉजिटेड, w डिपॉजिटेड लिख सकते हो, वेट डिपॉजिटेड कि कोई सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा या कितना डिकम्पोज होगा। q आपका क्या है यहाँ पर, चार्ज है। अब ये z क्या है, इस z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? आगे सर। आ गई। अब मेरी एक बात बताना, ध्यान सुनो, मुझे एक बात बताओ, z को डिफाइन करो, z क्या होगा, w बाई क्यू, z क्या होगा, w बाई क्यू। अब मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, जब भी z को डिफाइन करना हो, जब भी कभी z को डिफाइन करना तो क्या करें, किसको वन ले ले यहाँ पे, ये मैंने आपको फंडामेंटल बताया था पूरे चैप्टर के अंदर, Q डिफाइन को। क्यू को, शाबाश। तो क्यू को क्या ले लें, 1 कूलम, क्या ले लें यहाँ पर, क्यू को 1 कूलम ले लें, तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका, जेड के बराबर हो जाएगा। बताओ जल्दी से, तो इसको डिफाइन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले और फिर समझाता हूँ इसको निकालते कैसे, इसका एक फॉर्मूला, लेकिन पहले समझेंगे फिर निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन लिख लो, इलेक्ट्रो, पूरे चैप्टर में ना, पूरी केमिस्ट्री में अगर कभी किसी चीज को डिफाइन करना हो तो डिनोमिनेटर को 1 लेके सब कुछ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, सबसे आसान तरीका होता है ये डिफाइन करने का। लिखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, इट इज द मास, ध्यान सुनना, इट इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या प्रोड्यूस्ड, डिपॉजिटेड और प्रोड्यूस्ड एट एनी इलेक्ट्रोड, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो, एट एनी इलेक्ट्रोड व्हेन, कितना चार्ज पास करूं तब, व्हेन 1 कूलम, व्हेन 1 कूलम चार्ज या 1 कूलम इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या इस डेफिनेशन में कोई मुश्किल है, क्या ये मुश्किल है डेफिनेशन, भाई कितना मास डिपॉजिट होगा जब 1 कूलम चार्ज पास कर दिया, खत्म कहानी। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, चलें आगे। यस सर। अब एक बात सुनना, अब मेरी बात इस क्वेश्चन पे आते हैं। या और सिंपल लेते हैं, Na+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा, सोडियम। क्या इस बात से सेटिस्फाई, हाँ बोल भाई, एक बार पिछला पेज खोलियो। ले भाई, अब समझेंगे Z क्या है, फॉर्मूला तो बाद में निकालेंगे, पहले समझते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। मैं लिखवाना चाहूँ तो 1 मिनट में लिखवा सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट बाय एक फॉर्मूला लिखवा दूंगा, लेकिन उसका फायदा नहीं है कुछ भी। मैं चाहता हूँ पहले आप उसे समझो, एनालाइज करो, लिखने का टाइम हमारे पास बहुत है। हो गया, कर लो भैया, कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, देखिए कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है इसके आगे, 1 मोल, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या मतलब है ये 1 मोल, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या मतलब है यहाँ पर 1 मोल। हुआ क्या है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और सोडियम हो गया। 1 मोल का मतलब कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ, 23 ग्राम। हाँ बेटा 23 ग्राम। और 1 मोल पे चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम होता है। इस बात से सेटिस्फाई हो, मतलब जब आपने इतना सारा चार्ज पास किया ना तो सिर्फ 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट हुआ है आपका। क्या मैं ये बोल सकता हूं 23 ग्राम ऑफ सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज लगा,
या एक काम लिख दूं, ऐसे लिख दूं 96500 कूलम चार्ज पास करने की वजह से 23 ग्राम ऑफ सोडियम डिपॉजिट हो गया। क्या मैं ये बोल सकता हूं? मुझे जल्दी से बोलो। हाँ बेटा, क्या मैं ये बोल सकता हूं? जल्दी से बताओ। हाँ भैया। तो मुझे एक बात बताओ, z कब है? z की डेफिनेशन कब थी? जब एक कूलम चार्ज पास करूं। तो यहां पर एक कूलम चार्ज पास करूंगा तो कितना आएगा? 23/96500। 6500। शाबाश, यही आपका फॉर्मूला है z की वैल्यू यही है आपकी। दिस इज z। क्योंकि आपने क्या बोला, w इज इक्वल टू q कब होगा, सॉरी z कब होगा जब आपने चार्ज कितना लिया होगा? एक कूलम। एग्जाम्पल और लेते हैं। भैया भी हाँ बोल भाई, बोल बोल। यार पिछला पेज खोलियो। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन ही, एक मोल Na प्लस। इलेक्ट्रॉन है। एक मोल इलेक्ट्रॉन है। अच्छा। स्टोशियोमेट्रिक इक्वेशंस है, फर्स्ट चैप्टर। अब ध्यान सुन मेरी बात। मैंने बोला कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो क्या बना? कॉपर। अब कॉपर का मास कितना होता है, किसी को आइडिया है कुछ थोड़ा बहुत? कॉपर का मास है 5.5। कितना है? 39.5। 39.5। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में रुक जाऊं, मैं देखता हूँ नेट पे। पता या नहीं सर 65। वैसे। 56 तो होता है आपका। 63.5 यही बोला था आपने? 65 64 पॉइंट होता है भैया। 64.9। 63 ले रहा हूं मैं, ठीक है जो भी है। 63 ले रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझने के लिए ले रहे हैं तो भैया सिर्फ। हाँ बोल भाई बोल। 64.9 होता है, एक 65 बन सेकेंड, जाएगा एक वो। काम कर, छोड़ ना तेरी ना मेरी, ये ले। मेरे को भैया पता तू गूगल देखो इधर ध्यान से। गूगल पे 63.5 हो रहा है। अच्छा कितना है? 63.54। हाँ तो मैंने तभी तो 63.5 लिखा था। चलो, अब मेरे को इसकी माननी पड़ती है ना, नहीं तो ये परेशान हो जाएगा। देखो आयरन ले लिया मैंने। या मुझ मेरे गूगल पे कुछ और दिखा हुआ है। अरे भाई तेरा गूगल महान है, देख इधर। मुझे एक बार जल्दी से मुझे ये बताओ कि z की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी? फॉर दिस रिएक्शन व्हाट विल बी दी आंसर ऑफ z? 50। क्योंकि मैं ये चाहता हूं बेटा, फॉर्मूला याद करने की बजाय उसी टाइम निकालो। फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप पहले याद करो, उसको समझो वो z आ कैसे रहा है। बताओ क्या आंसर होगा? सॉल्व मत करो, सिर्फ मुझे एक आइडिया दे दो। एक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे आइडिया दे 56/2 into 96500 दो। 56/2 इंटू into 965। 9600। शाबाश, यही इसका आंसर, z यही है। कैसे निकाला देखते हैं, अभी आपको समझ में बेटा ये कैसे निकला? आ गया भैया। आ गया। देख इधर, इसका मतलब क्या है? दो मोल इलेक्ट्रॉन। आपको क्या पता चला? दो मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 2 into 96500 कूलम चार्ज। भाई एक मोल पे ध्यान सुनो, 1 रुपए में 96500 टॉफी आती है, तो 2 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी? 2 into 96500। तो मैंने ऐसे निकाल लिया। क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि 2 into 96500 कूलम चार्ज अगर मैंने पास किया तो 56 ग्राम ऑफ आयरन डिपॉजिट हो जाएगा? मुझे कितने के लिए निकालना है? एक कूलम के लिए। z की वैल्यू निकालने के लिए मतलब एक कूलम चाहिए। मतलब क्या आंसर आया? 56/2 इंटू 96500। और लेते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने बोला एल्यूमिनियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम बन रहा है, तो बताओ z की वैल्यू कितनी आएगी? आप भरोसा नहीं करोगे, आपने बहुत कुछ सीख लिया अगर आप ये चीज बता पा रहे हो, बहुत कुछ। भैया एल्यूमिनियम का मास है। एल्यूमिनियम का सर मास नहीं पता, एल्यूमिनियम का मास क्या होता 27। है? तो सर 27/3 into 96500। 27। अभी आप बताओ। वही सर। अभी 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 एक बच्चा है अभी शशिकांत एक लड़का है जिसका नाम अभी है, अच्छा। ठीक है। बताओ भाई, अभी बताओ बेटा।
क्या बताऊं भैया? मेरा सिर बता दे, जेड की वैल्यू बता, और क्या बताएगा? यूट्यूब देख रहा था भैया ये। ये पिटेगा। आजा तू भी देख ले। अच्छा, झगड़ा नहीं करते, देखो इधर आप लोगों को पता नहीं, देखो जब आप बात कर रहे होते हो ना, जो आपकी सभ्य लैंग्वेज है वो रिकॉर्ड हो जाती है, और मुझे उसे हटाना आता नहीं है, ध्यान सुनना। उसे मुझे हटाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ध्यान रखें। आप जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो गया, आपका यूट्यूब पे डलेगा, ध्यान रखना। अब अब इसका इसका मतलब आप समझते हो क्या होता है, तो इसलिए कह रहा हूँ, एक सभ्य लैंग्वेज में अच्छी तरीके से बोलो, एक फ्रेंडली नेचर में रहो, ठीक है ना। डाउट पूछो, दबा के पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कितनी पूछो, मैं कभी मना नहीं करता आप लोगों को। डाउट्स के लिए चाहे मेरे को 1 घंटा और एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़े, डाउट्स के लिए बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन करो। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ क्या मतलब इसका? 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा आपको। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करने से क्या हुआ? 27 ग्राम। बेटा एल्यूमिनियम का जो मोलिकुलर वेट है ना वो 27 ग्राम है, तो मतलब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास करने से 27 ग्राम आपका डिपॉजिट हो रहा है। 3 मोल का मतलब क्या है बेटा? क्या मैं बोल सकता हूँ 3 इंटू 96500 इतना चार्ज होता है, उसके अंदर 27 ग्राम होता है। अब आप मुझे बताओ एक कूलम के लिए कितना है? 27/3 इंटू 96500। अब आपको बताऊं जेड का फॉर्मूला क्या है। अब ध्यान सुना, जेड का फॉर्मूला क्या आया? ऊपर क्या लिखा आपने? मोलिकुलर वेट। क्या लिखा आपने? भैया आपका मोलिकुलर माइक बंद वेट। है। मेरा माइक बंद है? ओहो सॉरी 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 सॉरी, माइक बंद था मुझे। देखो अब दोबारा बताता हूँ, देखो इधर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करने से बेटा 27 ग्राम आपका वेट डिपॉजिट हुआ, किसका? एल्यूमिनियम का। एक मोल में 96500 चार्ज है, तो 3 मोल में कितना होगा? 3 इंटू 96500 कूलम। एक कूलम में कितना होगा? 27/3 इंटू 96500। अब जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा? 27 क्या है? मोलिकुलर वेट। देखो अभी तक आपने ऊपर क्या रखा हमेशा? मोलिकुलर वेट। ऊपर क्या रखा आपने? 23 क्या रखा? मोलिकुलर वेट। ऊपर क्या रख रहे हो आप हाँ हमेशा? भैया। मोलिकुलर वेट। इनटू नीचे 3 क्या है आपका? ये 3 आपका एन एन फैक्टर, फैक्टर। एन फैक्टर। और एन फैक्टर मैंने आपको अगर याद हो बेटा, शशिकांत ध्यान सुन बेटा, एन फैक्टर का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रॉन लो। यस देखो सर। देखो ध्यान सुन, एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है? या तो एसिडिटी, या बेसिसिटी। बेस के यस लिए सर। एसिडिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी, यस सर। या टोटल बेसिसिटी। पॉजिटिव चार्ज, या टोटल नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज। टोटल इलेक्ट्रॉन गेन, या टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस। ये सभी क्या है? लॉस। एन फैक्टर की डेफिनेशन है। ये सभी की इनफेक्शन। सभी क्या है आपकी? एन फैक्टर की डेफिनेशन है। इनटू डेफिनेशन। किससे मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने? 96500। 96500। ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन शानदार बात पता क्या है? ये भी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और भी है। मुझे एक बात बताओ, मोल फैक्टर मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर क्या होता था आपका? जेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट। याद है नॉर्मेलिटी में मैंने बताया था आपको? इक्विवेलेंट वेट होता था सर। इक्विवेलेंट वेट। वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट वेट है ये। वेट। इक्विवेलेंट वेट, ध्यान सुनना क्या है ये? इक्विवेलेंट वेट है 96500। तो आपका जेड का फॉर्मूला बेटा ये है। बोलो, किसी एक बच्चे को अगर भी डाउट है ना, तो मेरे से दोबारा से पूछ लो बेटा। अब देखो ध्यान सुनो, हमारा फॉर्मूला क्या था? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनली साइन एज ZQ। अब मुझे एक बात बताओ, Z की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं? क्या ये फॉर्मूला पुट कर सकता हूं? अच्छा मुझे एक बात और बताओ, Q क्या होता है? IT होता है, I इंटू टी। आई इंटू हाँ टी भैया। होता है आपका। कैपिटल आई लेना तो ले लो, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो ZIT लिख सकता हूं मैं। और क्या लिख सकता हूं मैं से? इक्विवेलेंट वेट इंटू आई टी अपॉन 96500 आई टी लिख सकता हूं मैं इसे। क्या और क्या लिख सकता हूं मैं इसको? मोलिकुलर वेट अपॉन एन 965। फैक्टर इंटू 9650। अच्छा मोलिक्यूल नहीं तो एटॉमिक वेट भी होगा, ध्यान रखना। कभी ये सोचो सर वो तो एटम था तो एटॉमिक वेट लेंगे, हाँ अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो ये सभी, ये पूरी लाइन आपकी जेड का फॉर्मूला है। इसे नोट कर लो लास्ट में, फेराडे फर्स्ट लॉ के पीछे कैसे निकाला मैंने आपको समझाया। अभी और डिटेल में समझेंगे इसे। अभी क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहता हूं आप समझो, एक बेस बनाओ अपने दिमाग के अंदर इसका। आईटी क्या है भैया? आई करंट,
टी, टी का टाइम लिख लो। सर आई का मतलब करंट। सर हाँ बोलो बेटा। इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर नहीं आएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, एन फैक्टर भी आएगा। सॉरी सॉरी याद नहीं रहा। अरे रुको, मॉलिक्यूलर वेट बाय सॉरी, हाँ आएगा भाई। आएगा सर। आएगा आएगा, सॉरी सॉरी याद नहीं रहा। एन फैक्टर इंटू 965, इसका मतलब क्या आप लोगों को समझ में आ गया? अगर आप मेरी गलती ढूंढते हो ना, इसका मतलब क्या है कि आप ध्यान से देख रहे हो। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर आप कोई चीज पूछ रहे हो ना आगे से नहीं ढूंढेंगे सर। क्यों? गलती ढूंढनी चाहिए टीचर की, ताकि टीचर नहीं और सर ज्यादा ढूंढ सतर्क रहे। ये चलो, नहीं मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे, अगर कोई मेरी गलती निकाले। इंसान को सीखना चाहिए। अभी मेरी कोई वो टीचर नहीं। छो में आ जाए भाई, क्या हो गया? टीचर छो में आ जाए तो। हाँ सर गुस्सा कर दे तो फिर क्या करेंगे सर। एक ही तरह से तुम ईंट उठा के मार देना उसे, और क्या होगा? बराबर हो जाएंगे ऑनलाइन 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 में तो हमारा नुकसान है सर। फोन हमारा ही फूट जाएगा भैया। चलो, अच्छा इतने समझदार तो हो आप लोग। चलो और ओके। सर बिल्कुल ही पागल लागे। अच्छा अच्छा, चलो बेटा ओके। मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट हाँ है? नहीं सर। भैया, ओके। हाँ नहीं सर। भैया। अब मैं अगर आपको ये बोलूं, ध्यान सुनना, अगर मैं आपको ये बोल देता हूं, अब एक क्वेश्चन करना पहले, एक क्वेश्चन लिख के छोटा सा उसे समझने की कोशिश करेंगे। दोनों तरीके से करेंगे, फॉर्मूले से भी और कंसेप्ट से भी। मैं चाहता हूं आप लोग दोनों कंसेप्ट से करें। मैं ये चाहता हूं कि आप दोनों तरीके से करके देखें उसे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ कूलम। समझते हो नंबर ऑफ कूलम का मतलब क्या पूछा मैंने? चार्ज। नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, ध्यान सुना, 5.11 ग्राम। बेटा मैं आपको एक बात ना बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूं। अगर आपको फेराडे फर्स्ट लॉ अच्छी तरीके से आ गया ना, मैं आपको ना गारंटी देता हूं आपका सेकंड लॉ अपने आप हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं है, वो इससे भी आसान है। ठीक है, 5 सारा पहले एक दिन इस पे लगाएंगे अच्छे वाला। ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। उसने आपको बोला कि एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पे, किसी पे हो रहा है, आपको कोई उससे कोई मतलब नहीं। पहली बात तो किसी पे हो रहा है डिपॉजिट, हमें उससे, क्योंकि एट एनी इलेक्ट्रोड, कोई ऐसा तो नहीं कैथोड के लिए अलग फॉर्मूला, नोड के लिए अलग फॉर्मूला, किसी पे भी डिपॉजिट हो सेम चीज रहेगा। तो आपको मुझे ये बताना है कि 5.11 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए, ध्यान सुना, 5.11 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज पास करना पड़ेगा। आंसर आप चाहो तो फेराडे में बता दो, आंसर आप चाहो तो कूलम में बता दो, आपकी इच्छा है। अभी मैं तेरे से आंसर रिक्वायर्ड कर रहा हूं। सर 3 into 96500 into 5.11/27। ठीक है सर। एक सेकंड भाई, एक सेकंड मुझे कैलकुलेट करने दे, क्योंकि मेरे पास भी आंसर नहीं है इसका। मैंने तो अपनी तरफ से बना के दिया था इसमें। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक सेकंड। कितना आंसर आया? 3 into 96500 into 5.11/27। शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब। हाँ बेटा। फैराडे में निकाले सर। नहीं नहीं बस ठीक है, कूलम में निकाल दिया बहुत है। पहले मुझे अब 2 मिनट के लिए रुक, मुझे औरों से भी पूछने दे इनका क्या हाल चाल है। मैं तेरे से वैसे तेरे से आंसर कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड मान रहा था कि तू कैलकुलेट करके देगा मेरे को इसका आंसर। कर रहा हूँ सर। क्योंकि मेरे को तेरी कैलकुलेशन पे बहुत भरोसा है। नॉन मेडिकल का है भैया ये। नॉन मेडिकल से। मेडिकल का हूँ भाई, मेडिकल का। सही। शशिकांत बस भाई बस। बायो का पहला चैप्टर बताइए कौन सा भाई? भाई नॉन मेडिकल का हूँ। ओ बस
बताओ भाई, अरे जिद लगाने दे, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर झगड़ना। ये भैया 5.1 भैया 5.11 into 3 into 96550 by 27। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। ये क्या हो गया था भैया, निकल गए सारे? निकल नहीं गए थे, क्लास एंड हो गई थी बेटा। 40 मिनट का सेशन होता है ना। हम्म। फ्री का यूज कर रहे हैं ना इसलिए। अभी मेरे को आंसर बता बेटा, मेरे को क्या, आंसर 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 बता मेरे को। भैया सोल्व कर दो, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे आपके लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ। सर 53735। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल ठीक, 5 4 समथिंग आएगा बेटा। देखो, हाँ सर। एल्यूमिनियम 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे, मतलब तब क्या बना हुआ एल्यूमिनियम। भाई सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम में चेक करो ऑक्सीजन स्टेट क्या है। एल्यूमिनियम की क्या स्टेट है, एल्यूमिनियम 3। एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। क्या मैं इसके लिए ये लिख सकता हूँ कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन है ये। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है एल्यूमिनियम। एक और रुक जाओ, कुछ बच्चे और रह गए हैं क्लास में। वंश आप पहले अभी अभी आए हो, पहले भी थे आप क्लास में? पहले से हो सर। मैंने तो अभी ध्यान दिया, मेरे को अभी लगा कि आप ही अभी हो। चलो। तो साथ में गेम खेल रहा होगा सर। देखो इधर, रीवा बेटा आजा आपका तू आंसर भी आया। आजा। अच्छा रीवा बेटा आपका आंसर आया। रीवा आंसर आया बेटा। नहीं आया भैया। कोई बात नहीं। निशिता आपका। आ गया भैया मेरा तो। रीवा रिया बेटा आपका। नहीं भैया, कोई बात नहीं। तान्या बेटा आपका। नहीं आया भैया। कोई बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस बात से सेटिस्फाई हो कि एल्यूमिनियम 3+ होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम 3+ होगा, इस बात से सेटिस्फाई हो? हाँ भैया। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि वो एल्यूमिनियम बन जाए? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इस 3 का मतलब यहां पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ताकि कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाए, 27 ग्राम। क्या इस बात से सेटिस्फाई है? मतलब आप ये बोल सकते हो 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज लगेगा, तब जाए कितना डिपॉजिट होगा आपका, 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। क्या ये बोल सकते हो आप? मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताओ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को कितना चार्ज चाहिए ताकि डिपॉजिट हो जाए, 3 इंटू 96500 कूलम। 1 ग्राम डिपॉजिट होने में कितना लगेगा, 3 इंटू 96500। 27 ग्राम के लिए कितना, सॉरी नीचे 27 भी होगा ना। हमें डिपॉजिट कितना कराना है, सिर्फ हम चाहते हैं हमारे इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिट हो, सिर्फ 5.11 ग्राम। 3 इंटू 96500 इंटू 5.11 अपॉन 27। मैंने यूनिट किस क्या थी मेरी, कूलम थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, कूलम में हो जाएगा। एल्स आप इसका आंसर मुझे ये बताओ, ये समझ में आया? फिर एक दूसरे तरीके से और बताता हूं। बताओ बेटा। जी भैया। मेरे से आंसर कूलम में पूछा था तो इसलिए मैंने आंसर कूलम में दिया है। एल्स अगर मान लो मेरे से आंसर फेराडे में पूछा जाता, तो एक फेराडे में कितने चार्ज होता, 965, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 3 इंटू 5.11 अपॉन 27। इसका आंसर ये हो जाता। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो। आपका फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू जेड क्यू। क्या ये था? कितना वेट डिपॉजिट कराना आपको, 5.11।
और एक काम करते हैं, इसे और खोल लेते हैं। Z की वैल्यू क्या होती है आपकी? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 चार्ज। ओके, W क्या और क्या हो जाएगा? मोलिकुलर एटॉमिक वेट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि एल्यूमिनियम पूछा है उसने, एल्यूमिनियम क्लोराइड डिपॉजिट हो रहा है, एल्यूमिनियम पूछा है, तो एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर इनटू एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट लिखोगे, एटॉमिक वेट इनटू 96500 इनटू Q। मेरे को निकालना क्या है इसके अंदर? चार्ज निकालना बेटा, मुझे बताओ तान्या बेटा, Q निकालना। क्यों निकालना है तो Q सर? क्या हो जाएगा उसको उस आपका? तरफ ले जाएंगे। W इंटू n फैक्टर इंटू 96500 9650 अपॉन अपॉन एटॉमिक वेट। 20 अपॉन एटॉमिक वेट। तो आप चेक करो क्या यही आंसर नहीं आ रहा है यहाँ से? भैया आंसर हाँ। 54779.2 ये आ रहा हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही समथिंग कुछ है। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा और लगाते हैं, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन था, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। कर लिया। ओके, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनना, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मेरे को हर बच्चा इंडिविजुअली एक दो क्वेश्चन के जवाब नहीं दे देगा। ध्यान ध्यान सुनना, मैं आगे नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत, देखो कोई बात नहीं, सिलेबस से कट गया, मान लो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये एग्जाम से कट गया, क्या जिंदगी भर कभी आगे नहीं पढ़ना? सर और क्या कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठना क्या? नो सर। नहीं बैठना? तो एनडीए की तैयारी करा था भाई? नो सर। नहीं, ओके, कर रहा हूँ सर। कर रहे हैं। कन्वर्ट 0.4 मोल 0.4 मोल ऑफ KMnO4। इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान, डी एंड एफ ब्लॉक में दोबारा से फिर भी आएगा ये क्वेश्चन एक बार और, वहां से भी क्वेश्चन आता है आपका इनटू Mn2+। इसने ये कहा, आप मुझे ये बताओ कितना मोल चार्ज लगेगा, ध्यान सुनना, कितना मोल चार्ज लगेगा आप चाहते हो कि, ध्यान सुनना, मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टेट निकालने सिखाई थी वो इसलिए सिखाई थी। यहाँ पर मैंने ये बोला कि KMnO4 टूट के Mn2+ आयन दे रहा है, तो मुझे ये बताओ कितना मोल चार्ज लगेगा, मतलब सॉरी, कितना मोल 0.4 मोल के लिए कितना चार्ज लगेगा, आपको ये आंसर था। बहुत सिंपल, आराम से सोचो और बताओ मेरे को आंसर। पहले ये देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, फिर यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, और फिर उससे निकाल लो, भैया 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 Mn का वो क्या होता है? मास, Mn का मास। अमीशा बेटा, जरूरत नहीं है मास की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, जरूरत ही नहीं ठीक है। है भैया, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। जिससे क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, घबराने की भैया। और सिंपल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ बोल जल्दी से। इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल आते हैं मोस्टली। हाँ भाई, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ से इस चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आते हैं, लगा के चलिए। सर बोलो बेटा। इसमें जो सर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +5 आ रही, तो +5 इलेक्ट्रॉन लेंगे। बेटा +5 नहीं आ रही, +7 आ रही है, ध्यान से देख, KMnO4 में +7 आ रही है। लेकिन सर उस तरफ भी तो फिर इन्होंने Mn2+ हाँ, दे तो रखा है चेंज ना। कितने का आया? तो चेंज में सर अगर 5 होगा तभी जाके इक्वलिटी हाँ, आएंगे। शाबाश, देख इसका आंसर क्या है? +7। इसका आंसर तो फिर आ +7 से जाएगा +2, तो 5 चेंज कितने का हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे? यहाँ पे इसने गेन करे। n फैक्टर तो 5 आ जाएगा सर। हाँ, यही n फैक्टर। तो अब मुझे बताओ, तो क्या मैं 5 पूछता हूँ, into 5 मोल 0.4 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? 5 into 5 into 96500। 96500 इससे into कितना 0.4 कितना मोल डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल। 1 कितना मोल डिपॉजिट होगा नहीं इससे? सर इसमें मतलब वो ले लेंगे ना, 1 मोल में मतलब ये है कि 5 into 9650 हाँ, तो किलो वही होता है। तो 1 मोल ऑफ Mn2+ तभी निकलेगा भाई, इतना हाँ चार्ज सर, पास फिर करोगे 0.4 में मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो कर मेरे को क्या निकालना है? ये बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ Mn2+ के लिए कितना चार्ज चाहिए? 5 into
96500 कूलम। कितने निकाला था 0.4 के लिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4। सर ये रिडक्शन हो रहा है ना? हाँ रिडक्शन हो रहा है यहाँ। भैया आंसर 193000 है। पता यही नहीं है आंसर, सर मेरा भी, पता नहीं आंसर तो कितना है। यही है सर मेरा भी, यही है 5 193000 इंटू किलो। 0.4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500 के 20, तो 2 इंटू 9650 9650 इंटू 5, यही आएगा सर। ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है बेटा, मुझे ये बताओ ईमानदारी से, मैंने ये 2 क्वेश्चन करे हैं, अभी तक कितने बच्चों को समझ में आए हैं? ईमानदारी से बताना। हाँ कि सर। वरुण आपको आया बेटा समझ में? आ गया सर। वरुण आप बताओ एक बार पहले तो, ईमानदारी से बताना, ताकि मैं देखो मैं क्वेश्चन और ले लूं धीरे धीरे, पता लगे मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूं और सिंपल टॉपिक पे आने की कोशिश कर रहा हूं मैं। रिया बेटा आपको, आपसे आए क्वेश्चन? आ गया भैया। अभी आपका बेटा? आ गया भैया थोड़ा बहुत। वरुण आप बताओ, वरुण आपके पास मेरी आवाज आ रही है? है नहीं मेरे हिसाब से। तान्या बेटा आप बताओ। क्या भैया? हो गया भैया। वरुण एक क्वेश्चन समझ में आए? 2 क्वेश्चन करे हमने। हाँ भैया आ गया। ओके चलो मुझे एक क्वेश्चन बताना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देने वाला हूं, आंसर बताएंगे आप लोग। हाँ बोलो बेटा। करण तो दो वो वाला नहीं किया नहीं अभी? कर लो, बस कर लो, आंसर मैच करना था। क्वेश्चन, अच्छा आंसर मैच करना था। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनियो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है when one Faraday is passed, Faraday किसकी यूनिट है? करंट की, किसकी, सॉरी चार्ज की। when Faraday is passed when one Faraday pass through excess water, then calculate the mole of oxygen obtained। और आप बताओ, मोल में बता दो आंसर, सिंपल, फिर बताएंगे इसे और डिस्कस। अच्छा आपको लोगों को पता है कि वाटर से ऑक्सीजन की इक्वेशन क्या थी? याद है किसी बच्चे को? H2O से क्या बनता था आपका? हाँ बेटा, H2O को जब हम करंट पास करेंगे क्या बनेगा आपका? H2 plus O2। H2 प्लस O2, तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे? हाफ। अब आप मुझे ये बताओगे कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। बात है ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं। और ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, जहां पर जब मैंने यहाँ ऑक्सीजन स्टेट निकालनी सिखाई भी थी, शायद एक अमीशा ने पूछी थी मेरे से कि भैया यहाँ ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकली आपकी। यहाँ जब मैंने वाटर का ऑक्सीडेशन बताया था, तो ये क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो चुका है। अब इसका यूटिलाइज मैं यहाँ कर रहा हूँ, सिर्फ फर्क इतना है। बताओ अभी तो मैंने टाइम के क्वेश्चन तो दिए ही नहीं, जिसमें टाइम भी लेना हमें। Q इज इक्वल टू आई टी था, तो T क्या था? टाइम था वहां पे। सोच पा रहे हो? हाँ जी, सोच पा रहे हो आप लोग? अच्छा मुझे सर बताओ, बता दो सर। अच्छा ठीक, मुझे ये बताओ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है यहाँ पर H2O में? याद है स्ट्रक्चर? कैसे निकालोगे यहाँ से? स्प्लिट किया सर प्लस इनको 1, तोड़ देंगे सर, कितना? -2 आ जाएगी। शाबाश। -2। यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या है? एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? 0। शाबाश। तो -2 से 0 जा रहा है, कितने चेंज आया? 2 का। शाबाश। 2 का भैया। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन?
Oxidation. शाबाश Oxidation. शाबाश। अब आप मुझे ये बोल सकते हो कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने का चेंज आया, कितना मोल डिपॉजिट हुआ? हाफ मोल ऑफ O2, हाफ मोल ऑफ O2। तो मुझे एक बात बताओ, 2 मोल का मतलब क्या है? 2 फेराडे बोल सकता था। देखो अब ध्यान सुनना प्लीज मेरी एक बात को, जब मैंने यहां क्वेश्चन किया था तो ये किसके बराबर था आपका? 1 फेराडे के बराबर था कि नहीं था? हाँ भैया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 2 फेराडे, क्योंकि 2 into 96500 का मतलब क्या है? 2 फेराडे है। 2 फेराडे से कितना डिपॉजिट हो रहा है? हाफ मोल ऑफ O2। तो क्या मैं इसे ये बोल सकता हूं कि अगर 2 फेराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड है कितने O2 निकालने के लिए? हाफ मोल। पूछा कितने के लिए गया है? 1 फेराडे के लिए। एक फेराडे के लिए कितना हो जाएगा? 1/2 1 by into 4 1/4. 1/2. 1/4 हो जाएगा सर। शाबाश 1/4 O2। मैं इसी क्वेश्चन को ये बोलता आपको कि बताओ मोल की बजाय लीटर में बताओ कितनी मिलेगी। कैलकुलेट द अमाउंट की बजाय लीटर में बताओ, लीटर ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड। भाई हाफ मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल में कितनी लीटर होती है? 22.4। शाबाश। 1 मोल ऑफ O2 का मतलब क्या बेटा? 22.4 लीटर। जैसे 1 मोल में Na होता है ना, इसी तरीके से 1 मोल में 22.4 होता है। तो 1/4 में कितना हो जाएगा? 5.6 लीटर। क्योंकि 22.4 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आ जाएगा आपका? 5.6 लीटर। तो इसका आंसर कई बार एग्जाम में इस अमाउंट में पूछ जाता है। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को रिपीट कर दो। रिपीट कर दें? कौन सा क्वेश्चन? यही वाला। देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, 1 सेकंड मैं इसको अलग से लेता हूँ और दूसरे पेज पे करता हूँ। मुझे ये बता बेटा, H2O, ध्यान सुनना, H2O किस में कन्वर्ट हुआ आपका? H2 प्लस O2 में। हाफ O2, हाफ O2 में चेंज हुआ। चेंज कितने का है यहां से यहां? 2 इलेक्ट्रॉन का। क्या इस बात से सेटिस्फाई हो? हाँ क्या मैं ये बोल सकता हूँ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है कितना ऑक्सीजन निकालने के लिए? हाफ मोल ऑफ O2। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? ठीक है। और ये किसके ठीक है। बराबर है? हाफ इंटू 22.4 लीटर। क्या इसके बराबर भी है ये? हाँ और क्या बोल सकता हूं? अच्छा 2 मोल का मतलब क्या है भाई? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब पता क्या होता है बेटा? 1 फेराडे। इस बात को लिख लो कहीं। और इसी का मतलब क्या होता है? 965,000 कूलम। फेराडे का मतलब तो एग्जैक्ट वही हो जाएगा जो 1 मोल है। इसमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 1 मोल में 1 मोल का मतलब क्या है? अच्छा 2 का मतलब क्या है? 2 फेराडे। 2 फेराडे ऑफ चार्ज जी। से कितना डिपॉजिट होगा? हाफ मोल ऑफ O2। या क्या बोल सकता हूं? हाफ इंटू 22.4 लीटर ऑफ O2। ठीक है भैया। यहां से और क्या बोल सकता हूं मैं? मुझे कितने में निकालना है? 1 फेराडे में निकालना है। 1 फेराडे का मतलब क्या है? 965,000 कूलम बोलूं या 1 फेराडे बोलूं, एक ही बात है। कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2। मैंने क्या किया है? अच्छा 1 फेराडे निकालना ना, तो इंटू 2 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू ठीक है। 1/2 इंटू 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ O2। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? 1 फेराडे का मतलब क्या है मेरा? 1 फेराडे का मतलब क्या है यहां से? 1/4 मोल ऑफ O2। और इसका मतलब और क्या है यहाँ पे मेरा? 5.6 लीटर ऑफ O2। तो इसका आंसर ये भी हो जाता। समझ में आया बेटा? ठीक है भैया। हाँ कितने आ गया। बच्चों को डाउट है यहाँ तक? जल्दी से बताओ मुझे, कितने सर? भैया बच्चों को? हाँ बोलो। तो ये हम 2 है 2 सर। डिवाइड में ले गए हैं, हम्म, जो हम 2 डिवाइड में ले गए हैं फैराडे बोल वाला। बोल बोल दोबारा बोल। भैया तो ये 2 हम डिवाइड में ले गए हैं ना पुलकित भैया? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो आ गए। भैया ने नहीं सुन